जय हिंद दोस्तों। आज सेट नंबर 10 चल रहा है। यह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज है। सभी एग्जाम के लिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ऐसे सभी एग्जाम जो जीके जीएस पर आधारित है सभी के लिए रामबाण साबित होगा। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और बने रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चलिए आज थोड़ा मैथ, चलिए कोई बात नहीं। का ये क्वेश्चन पर रेडी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। अभिलेख लिखने का शौक सबसे पहले किसने? बहुत बढ़िया, अशोक। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक ना। अशोक जो है ना, अशोक को अभिलेख लिखने का प्रेरणा मिला था यूनानी रस्किन। रस्किन का किसे? रस्किन के नहीं बता सकता मास्टर। इसके अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंस 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। 1837 में। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? क्या बोला जाता था? ईशान। क्या? तो ईशान। सभा किसकी होती थी? समिति बताइए तो कुछ। सभा और सम्मति राजा को सलाह देने। सभा जो होती थी ना, श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की, समिति आम जनता के लिए। आम जनता के लिए, ठीक ना। अच्छा बताइए तो क्या बोलते हैं? दुहिता। दुहिता सब समझते हैं। ये गाय दूहने वाली को दुहिता कहा जाता था। गाय दूहने वाले की। अधन्या सब गाय के लिए प्रयोग किया गया, मतलब अधन्य नहीं मारने योग्य। बताइए तो वैदिक युग में सबसे ज़्यादा लड़ाई किस लिए हुआ था? गाय के लिए। इसलिए गाय के लिए, ठीक ना। राजन उस समय शासक को बोला जाता था। राजन शासक को बोला जाता था। और कुछ सिकंदर के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सही बात है, हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप्स था। सही है। फिलिप्स 359 ईसा पूर्व में मकदोनिया का शासक बना, जिसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। सिकंदर ने भारत का विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में किया। क्या सही है? बताइए तो सिकंदर के बारे में कुछ बताइए। सिकंदर बहुत बढ़िया था। ठीक। सेल्यूकस निकोटस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। और बोलिए, और कुछ बोलिए। इसको मतलब यह आया था तो क्या बोलते हैं? पोरस। पंजाब के शासक पोरस, ठीक ना। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध को क्या बोला जाता था? पुरुषनी या रावी नदी के तट पे हुआ था ना। तो 10 युद्ध से बात बोला था। ये हुआ था। इसको हाइड्रोस्पीस का हाइड्रोस्पीस का झेलन के जो चाहे वितस्ता की जो झेलन वितस्ता चाहे हाइड्रोस्पीस के जो किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। बताइए तो आया था। तो इसका सहयोग कौन किया था? कहाँ के शासक? आम्बिक, ठीक ना। कहाँ के शासक? आम्बिक। इसका सहयोग किया था। इंडिका का पुष्टि करना है। इंडिका मेगास्थनीज का बुक है। सिकंदर किस धारा को पार कर भारत आया था? खैबर दर्रा। किस धारा को? खैबर दर्रा। अच्छा एक और बताइए। कहा जाता है कि कहाँ की औरतों ने सिकंदर के खिलाफ शस्त्र धारण की, मतलब वहाँ के पुरुष, सिकंदर ने वहाँ के पुरुषों को सबको मार गिराया, तो वहाँ की महिलाओं ने शस्त्र उतराया। महिलाओं को भी सिकंदर ने मार गिराया। वो कहाँ? जगह का नाम क्या था? मतलब किस जगह का? नहीं, मसमग। असमक की राजधानी मसमग में हुआ था कि वहाँ के पुरुषों को सबको मार दिया था सिकंदर। तब वहाँ की औरतों ने धातु उठाया शस्त्र। सिकंदर उनको भी मार दिया था, औरतों को। आक्रमण के समय मुगल का शासक कौन वंश का? नंदवंश, ठीक ना। नंदवंश के था घनानंद। नंदवंश के शासक घनानंद। सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार निर्याकस, ठीक ना। और था वो बोले अष्टोबुलस। हाँ, बहुत बढ़िया। 3 वो था। एक और बताइए। बहुकेफला का नाम सुने? बहुकेफला सिकंदर का क्या था? घोड़ा। बहुत बढ़िया, घोड़ा था। उसके मरने पर बहुकेफला नगर का निर्माण कराया था। एक वो निकैया के नाम सुने हैं? निकैया। जब वो विजय प्राप्त किया था ना, तो वहाँ एक निकैया जगह का नाम बसा दिया था, मतलब नगर का नाम बता दिया। निकैया और बहुकेफला 2 नगर का थे।
बताइए सिकंदर भारत पर कितने टाइम तक रहा, मतलब भारत में कितने दिन तक रहा टोटल? हाँ बहुत बढ़िया, टोटल 19 महीना। कितना टोटल? 19 माह। 19 माह। सिकंदर की सेना ने, थोड़ा इतिहास बताए थे, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? झेलम। बहुत बढ़िया, झेलन नदी। किस नदी से? झेलन नदी को। और बताइए सिकंदर की मृत्यु कहाँ कब हुआ? बहुत बढ़िया, बेबीलोन में 325 ईसा पूर्व में। बेबीलोन कहाँ पड़ता है? इराक में। इराक में। इसलिए बहुत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, घोड़ा दागने तथा सैनिक को हुलिया लिखने का प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना? यह है वो। बहुत बढ़िया, सिकंदर सानी की बोला था ना अलाउद्दीन खिलजी को हमको विश्व विजेता बनना है, विश्व विजेता। तो इसका गुरु थे, वो बोले कि नहीं पहले आप तो कीजिए। तो सिकंदर सानी को उपाधि धारण करके रह गया था। बताइए मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाजार नियंत्रण। हाँ, बाजार अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देने का इसी ने चालू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा ही चालू किया था। बहुत बढ़िया। दो आपा, सी आपा नहीं, दो आप, एक आपा दो आपा, सी आपा बोलेगा तो जहांगीर हो जाता है। दो अस्पा, एक अस्पा, दो अस्पा अलाउद्दीन। हाँ, सिंह आपा लगाएगा। मुगल शासक जहांगीर। ठीक, देखिए यह है ना जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी को 1290 ईस्वी में वो किस जगह को अपना राजधानी बनाकर शासन किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस जगह को बनाकर अपना राजधानी, मतलब किस नगर को राजधानी बनाया? किलोखरी। किसको? किलोखरी को। दिल्ली को नहीं बनाया था, किलोखरी को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी देवी अधिकार का सिद्धांत को मानता था, देवी अधिकार के सिद्धांत को भी मानता था। ये सिकंदर का उपाधि था। वही हम बोले, सिकंदर बोले ना। बताइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। फिरोज शाह का जाल। बहुत बढ़िया, फिरोज शाह तुगलक सही है। नहरों का जाल। नहर के बोलेगा स्पेशल तो गयासुद्दीन तो लगा। नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक। और इसके द्वारा अनेक प्रकार के विभाग, जैसे दीवान ए बंदगाह किस लिए? दास के लिए। दीवान इश्तियाक पेंशन के लिए। दार उर साफा कराची अस्पताल, ठीक ना? 3-4 और है। दीवान खैरात दान विभाग था। इसके द्वारा क्या बोलते हैं? सिंचाई कर। इसको कहते हैं हब ए सर्व। ठीक ना? इसके भी द्वारा बताइए। आप इब्राहिम लोदी की बता दीजिए आप लोग। जो है ना सर्वप्रथम ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक। हाँ, फिरोज शाह तुगलक लगाया था। ये बताइए क्या बोलते हैं इसको? इब्राहिम लोदी के बारे में बताइए थोड़ा बहुत। इब्राहिम लोदी, इसके टाइम तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था ना? तृतीय हुआ था? द्वितीय, फर्स्ट हुआ था। सॉरी बाबर और इब्राहिम लोदी के हुआ था। यह प्रथम दिल्ली का सल्तनत था जो कि जन्मभूमि में मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी किस वंश से संबंधित था? लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी के बेटा सिकंदर लोदी के बेटा इब्राहिम लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किस नगर का स्थापना किया? आगरा का स्थापना। किसका? आगरा के। उसने ही तजिया के पर्व निकालना, मुस्लिम औरतों को मजार पर जानना, इस सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। गुरुमुखी लिपि का इसी ने किया था। गज सिकंदर लोधी ने किया था। हाँ, वो गुलरुखी नाम से एक पत्रिका लिखा था सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। फिरोज शाह के संबंधित कथनों पर बताइए कौन कथन गलत है? फिरोज शाह ने फतवाहे फिरोज शाही की रचना किया था। फिरोज शाही की रचना किया था। सही है। हाँ, फारसी भाषा में। इसका जीवनी था। हाँ, जियाउद्दीन बर्नी और सब ए सिराज अफ्रीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था। फिरोज शाह ने तांबे और चांदी से निर्मित सिक्के चलवाए थे। तांबे और सोने। सही है। गलत है। सोना चांदी। इसने न फिरोज शाह ने तांबे सोने के नहीं, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। ये सभी प्रकार के चलाए थे। कुछ इनके मृत्यु 398 ईस्वी में पूरे में हुआ था। 1338 ईस्वी में। सही है ना? 1388 में मृत्यु हुआ था। सर बताएं। 1388 में? 1388 में मृत्यु हुआ था फिरोज शाह।
तो यही गलत ना होगा। कौन गलत होगा इसमें? डी। डी वाला गलत हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। 5 के डी 8 3 होगा। 5 का डी। हाँ हो सही बोल रहे हैं। 1351 से जब शासन किया तो पहले मृत्यु कैसे हो जाएगा इसका? 1351 से इसका शासन काल स्टार्ट होता है। 1351 से लेके 1300 तब ठीक। अब भेजे नहीं ना, अपने से हम क्या करें, बात ही था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली को 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। इसमें किसको बोला था? हुजूर दिल्ली दुरस्त। अब इसको गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। गयासुद्दीन तुगलक बोला दिल्ली कि अभी दूर है। हुजूर दिल्ली बहुत दूर है। इसने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था, ठीक ना? निजामुद्दीन औलिया। यही अलाउद्दीन खिलजी को भी एक स्टेटमेंट दिया था। आप मेरे दरबार में आइएगा, मतलब मेरे कुटिया में आइएगा, तो मेरे कुटिया में 2 दरवाजा है। एक से आइएगा तो हम दूसरे से बाहर निकल जाएंगे, ये बात बोला था। बेचारा जो ना दिल्ली पहुंच भी नहीं पाया था। गयासुद्दीन तुगलक रास्ते में मर गया। ठट्टा नामक स्थान पर, ठट्टा नंबर बंगाल में ठट्टा नामक स्थान पर था। उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके स्वागत में लकड़ी के महल बनवाया, लकड़ी का महल, उसी में दब के मर गया था। उसी में दब के मर गया था बेचारा। इतिहास में कुछ शक करते हैं शासक की जो ना ये योजना बना कर बेटे में मार दिया। निजामुद्दीन औलिया की दरबार क्या बोलते हैं, मकबरा चाहे दरगाह दिल्ली में है। दिल्ली में है। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुआ था। जी सर। 20 अक्टूबर था, 22 अक्टूबर 1764। रोज में छोटा लेके आता था। 22 अक्टूबर 1764। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। राइट है, सही है ना? 20 अक्टूबर बोले ना? 22 22 इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुआ। अच्छा भाई, और क्वेश्चन बताइए आप लोग। ब्लैक होल की घटना कब कहाँ हुआ था? वो जो ना बंगाल में हुआ था। सही है, 7 का डी होगा ना वो। बंगाल में हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी में। 20 जून 1721 व्यक्ति देखा था कि 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने बंद किया था, उसमें से मात्र 23 निकला था। हॉलवेल क्या गलत जानकारी दे दिया लोग को साफ। हाँ, कब हुआ था प्लासी के युद्ध? 23 जून 1757। 23 जून 1757। यही जो है ना प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण यही था, हॉलवेल की घटना। तत्कालीन, हाँ इसका बोले तो तत्कालीन प्लासी के 64 के पूछेगा तो क्या होगा? ये 64 वाला जो है ना मनोज बाबू बताएंगे। हम एक दिन बताए भी आप लोग हाँ, रोड पर हम बताए थे शायद। हम पूछे थे कासिम जो है ना मीर बनना चाहता था, मतलब मीर कासिम घटा के मीर जाफर बना दिया था। वो मेन कारण नहीं था। मीर कासिम द्वारा दिया गया छूट का अंग्रेजों द्वारा दुरुपयोग करना मेन कारण ये था। बोला कि हम दे रहे हैं आपको, हाथ पकड़वा रहे हैं, आप गला पकड़ रहे हैं, गलत बात नहीं। इसलिए उसका दिमाग विरोध कर रहा था। क्या? चलिए आगे क्वेश्चन बात कुछ बोल रहे मनोज से? नहीं। अच्छा, इस टाइम जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? किस समय? बक्सर का युद्ध जिस टाइम हुआ था। बेरेलास्ट या वेंसिटार्ड? बेंसिस्टार्ड। हाँ बेंसिस्टार्ड दो होता है ना, बेरेलास्ट तो जो मैसूर के युद्ध टाइम। हाँ सही बोले, सही। और एक और याद आ गया, बताइए तो। इसके तहत 2 संधि हुआ था। 12 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 किसके बीच हुआ था? ये बहुत बढ़िया, सही है। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव संधि करने के लिए स्पेशल मद्रास ले बुलाया गया था उसको, क्या क्या संधि करो। दूसरा हुआ था अवध के नवाब इसके बीच। इसी के तहत 26 लाख वार्षिक पेंशन दे के अवध पर अधिकार का, मतलब व्यापार करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी? गुरु हर मनोज जी आप बताइए 200 गुरु के नाम। गुरु नानक एक नाम, बहुत बढ़िया। गुरु अंगद, बहुत बढ़िया, 2 गो। जिसको लोडली बोलिए नाम बताते हैं। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास राइट है। रामदास राइट है। गुरु अर्जुन देव राइट है। गुरु हरगोविंद, हरकिशन, हर राय, तेग बहादुर। वर्तमान पर्यंत में
गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद पदेट में नहीं, 10वां अंतिम गुरु गोविंद हाँ, सिंह। अंतिम बताइए तो लाहना के नाम, लाहना के उपनाम से किसे जाना जाता था? गुरु गुरु अर्जुन को, गुरु अंगद गुरु अंगद, गुरु अंगद, अंगद को, गुरु अंगद बुलाना। जिसने संगत और पंगत को अस्थायी रूप दे दिया अस्थायी था। रूप संगत दे दिया। समझते हैं क्या होता है? साथ में बैठना, ठीक ना, साथ में बैठ के बात करना, पंगत भोजन हो जाता ये जो गुरु अर्जुन दिया था, नहीं सर, नहीं, अंगद, गुरु अंगद अस्थायी रूप दिया था इसको, मतलब नियमित चालू तो किया था गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, गुरु नानक द्वारा चालू किया सॉरी गया था। गुरु पहला नानक, हाँ गुरु गुरु नानक नानक चालू किया नियमित रूप से जो है ना अंगद अस्थायी नहीं बोला, अस्थायी रूप। अंगद अस्थायी। चालू। एक और, किसने सिखों के पद को मतलब सैनिक अवतार दिया, सैनिक रूप में अवतार दिया? सैनिक। हाँ, दो गो तलवार लेके बैठता हरगोविंद। था। हरगोविंद, हरगोविंद, ठीक ना। तो ये तो हिंद का चादर किसे कहा जाता है? तेग बहादुर को, बहुत बढ़िया, तेग बहादुर। तेग बहादुर जिसको किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा औरंगजेब द्वारा शीश महल के पास मरवा दिया मरवा गया। दिया। और बताइए, सिखे शम्स और बता दीजिएगा। देखो, जहांगीर मरवाया किसको? गुरु अर्जुन देव क्या? अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु अर्जुन देव। नम्मा को तेग बहादुर को मरवा दिया औरंगजेब। हाँ, बताइए तो क्या बोली? मेरा एक क्वेश्चन है, कौन सा गुरु जो राजा के वेशभूषा में आते थे? हरगोविंद, नहीं गोविंद नहीं है, राजा के वजह हरगोविंद नहीं होगा। राजा के वजह किस हट रहा है? गुरु ये वाला अर्जुन देव। पांचवें गुरु, हाँ पांचवें गुरु। हाँ गुरु अर्जुन देव जो है ना, ये राजा की वेशभूषा में आते थे। राजा के वेशभूषा। क्वेश्चन है घटना से। हम इसी के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना किया गया था। आदि किसका? ग्रंथ की रचना आदि ग्रंथ गुरु की गोविंद, रचना। हाँ अर्जुन देव के द्वारा। खालसा पंथ किसके द्वारा? खालसा पंथ स्थापना गुरु गोविंद सिंह। बहुत बड़ा, गुरु गोविंद गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जिसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना, पटना में, पटना साहिब। पटना सिटी में। एक और बताइए, सिख अथु में बंदा बहादुर को किस उपनाम से जाना जाता था? बंदा बहादुर को कुछ नाम हम नाम बोलते तो आप लोग जान जाते किसका नाम, इसलिए बंदा बहादुर बोल दिए। बहादुर को इसको ना लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास के नाम से। बंदा बहादुर द्वारा हजारों मुगलों को मारकर मतलब मौत के घाट उतार दिया गया था। किस जगह पर? उस जगह को कत्ल कड़ी के नाम से जाना जाता है। जगह का नाम क्या है? कल परसों क्वेश्चन बताए थे इसके बारे में। इसके उसका नाम था सहदरा। सहदरा क्या? सहदरा। एक और मेरा कौन सा सिख गुरु में कौन मतलब खालसा पंथ का स्थापना किया था? वो खालसा दल का किया था। खालसा पंथ तो हो गया ही, गुरु गोविंद सिंह। खालसा दल, खालसा दल खालसा। ये टूटा जब मर गया था तब बंदा बहादुर आचरण किया गया था ना, वो कपूर सिंह द्वारा। हाँ, कपूर सिंह, सुकरमिचिया चक्र। हाँ, खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, कपूर सिंह। याद रखिएगा दोस्तों। सिखों के अंतिम बोलेगा तो दिलीप मार दीजिएगा, दिलीप सिंह, ठीक ना। गुरु में तो गुरु नहीं, सिखों में मतलब लास्ट अंतिम राजा जो बना था वो गुरु दिलीप नहीं पूछता है। अंतिम वाला गुरु तो ये होगा ना, अंतिम गुरु तो इसे भी क्या? गुरु गोविंद सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के उप दीवान किसे चुना था? मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान। बिहार के पूछेगा तो सिताब राय। सिताब राय। इसके बाद उड़ीसा के पूछेगा तो राय दुर्लभ। इसको राय दुर्लभ। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिव चार्टर एक्ट होगा 1833 के चार्टर। 1833 कहाँ? 1773 में क्या हुआ था बताइए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कोलकाता में बोले हैं ना, सुनिए ना, एलिजा इम्पे थे। इसको हम बोल रहे हैं जितना अधिनियम है ना 1773 से लेके, ठीक ना, 1947 तक का अधिनियम, अब थोड़ी उसको बढ़िया से पढ़ दिएगा, ठीक ना, मतलब अच्छा से उसको पढ़ दिएगा, लूसेंट से जो भी से बताइएगा। 17 चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या हुआ? बताइए तो राजू जी बताएंगे। राजू जी बताएंगे। 1813 देखिए 1813 में कंपनी का व्यापार को छीन लिया गया था, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से चाय और चीनी छोड़कर, चाय और चीन से व्यापार ये था। ये 1833 में खत्म किया गया। उस टाइम 20 साल के लिए 13 को बताइए ना सर, तो बताइए मतलब पॉइंट पट बता दीजिए। हम बता रहे हैं
चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ करके बाकी सभी को बंद कर दिया गया और इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने का दिया, आगमन दिया और शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने का आदेश दिया। मनोज जी आप बता दीजिए 1833 बताइए, छोड़ दीजिए मनोज बताएंगे। बताइए 1833 आप बताइए। उनको हम आपसे बोल रहे हैं, आप उनको आप बोल लीजिए तब हम बोल लेंगे, पापा ही बोलिए तब फिर चलाएंगे। मुझे गलत बात है, पढ़ के बढ़िया से याद करके आप कोई डाटा नहीं देते हैं आप। वही रिपीट कीजिए ना। चार्टर एक्ट 1833 में जो छूट दिया गया था चीनी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। चाय और चीन पे वो भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदल के भारत के गवर्नर जनरल किया गया। इसी के तहत लॉर्ड मैकाले जो कि शिक्षा से अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया उसका किया गया। इसी के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। बोलिए ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1858 के एक्ट में था भारत का गवर्नर जनरल को वायसराय। बहुत बढ़िया। इसको अंत कर देखिए, इसका होगा 1858 के भारत शासन तू क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ 4 वर्ष हटा के भारत शासन अधिनियम परिषद लाया गया। इसके तहत मुगल सत्ता का पंथ का अंत किया गया। इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के सब सचिव का पद लाया गया। इस ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल होगा तबे ना प्रथम भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम वाइसराय वही होगा। बात सुनिए ना। अंतिम गवर्नर जनरल भारत प्रथम वाइसराय सेम होगा भारत के। हाँ भारत के पिछड़ा। हाँ लॉर्ड कैनिंग ठीक है। लॉर्ड कैनिंग होगा। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। सही बोले सर। भारत का गवर्नर जनरल, हाँ भारत का ठीक है, भारत लगाया ना आगे। ठीक। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। हम वायसराय ठीक ना। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी। और उस टाइम महासचिव का जो पद आया था 1858 में, उस समय महासचिव कौन? किस समय? 1858 में आया था सचिव का पद। उस समय सचिव बताइए तो नाम बता दीजिए। 1858 इसमें है भी नहीं अभी सर, कहाँ से? नाम सही है। नाम बता दीजिए। कोई एनजी रंगा। एनजी रंगा नहीं हो ही नहीं सकता। महासचिव एनजी रंगा जो नहीं है सर। के आप जो बोल रहे हैं ना, एक हम समझ नहीं बात। एक आप एनजी रंगा जो बोल रहे हैं ना, किसान महासभा के अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती या महासचिव थे एनजी रंगा। क्या राजू जी इधर आइए क्वेश्चन को। आइए हम बताते हैं आगे। छोड़िए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? लखनऊ। इसका ही बताइए तो। अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। शाहजानंद स्वामी ठीक ना। महासचिव पूछेगा तो ये होगा एमजी रंगा। महासचिव पूछेगा तो एमजी रंगा। वही एमजी रंगा है जो कि भारत के महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का विरोध किया था। कौन? एमजी रंगा। बताइए शाहजानंद सरस्वती द्वारा कौन से पत्रिका चालू किया गया था पटना में चालू किया? कौन सा पत्रिका? हुंकार। बहुत बढ़िया। हुंकार। कौन? हुंकार। बताइए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था राजू जी? बारदोली सत्याग्रह सरदार 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ठीक ना। इसके बाद कानपुर के अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किसने किया? सरोजिनी नायडू। बहुत बढ़िया। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया आर्य गया था? समाज के द्वारा। किसके द्वारा? आर्य समाज के आर्य द्वारा। समाज की स्थापना 1875 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा। देव समाज का अग्निहोत्री किया और था। सुन लीजिए अग्निहोत्री। इसका एक क्लियर आर्य समाज पहले क्लियर 1875 में आर्य समाज के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। आर्य समाज की स्थापना बताइए, वही बोल रहे हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था 1875 में। वेदों की अवलोकन ने किया था दयानंद सरस्वती ने। और ये जो वेद के प्रति ज़्यादा ही दयानंद सरस्वती इच्छा रखते थे। और दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग, ठीक। कांग्रेस के मन से कहेगा दादा भाई नौरोजी 6 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी हो गया। 1875 में एक और दो और स्थापना याद रखिए। कौन? मोहम्मद इंग्लो कॉलेज, ठीक ना, सर सैयद अहमद खान द्वारा। इसके द्वारा 1875 है ना, 1875 शिशिर कुमार घोष द्वारा। कौन है? अमृत बाजार पत्रिका में याद रखिएगा। 3 गो एक ही दिन पर। इसके बाद कौन है ऑप्शन में? देव समाज की स्थापना किसके और कब? शिव दयाल अग्निहोत्री 1887 और शिव नारायण अग्निहोत्री 1887। इसके बाद कौन है? वेद समाज का स्थापना वेद समाज का 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन, ठीक ना। आप बता दीजिए, ये तो हो ही गया सब चीज़। एक और बता दीजिए, गो रक्षा समिति, जब आया बात बताइए देते। गो रक्षा समिति किसका मतलब इसका अध्यक्ष, मतलब इस अध्यक्ष कौन थे गो रक्षा समिति के? बोलिए। बहुत बढ़िया, स्वामी दयानंद सरस्वती। गौ हत्या समिति, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, गौ रक्षा समिति दयानंद सरस्वती। और गौ हत्या समिति, हत्या मारकांड पर कौन विश्वास करता? हम ट्रिक भी दिए थे उस दिन। बोलिए। बाल गंगाधर तिलक, वो विश्वास करते थे मारधाड़ पर ना। और गौ रक्षा संघ, महात्मा गांधी। संघ बनाने में कौन विश्वास करते थे? महात्मा गांधी। इस 3 को याद रखिएगा पॉइंट। गौ रक्षा समिति रक्षा करेंगे दयानंद सरस्वती। गौ हत्या समिति बाल गंगाधर तिलक। गौ रक्षा संघ समिति ये महात्मा गांधी। एक और स्टेटमेंट दिया था दयानंद सरस्वती द्वारा, बुरा से बुरा शासन अच्छे से अंग्रेज विदेशी शासन से अच्छा है। किसने बोला था? दयानंद सरस्वती। एक मिनट और, DAV के नाम सुने आप लोग? DAV दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक ना, दयानंद। उसका स्थापना कहाँ और कब? वेदांत जो है देखिए, DAV की स्थापना पूछेगा ना तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज हो गया। इसका स्थापना हुआ था लाहौर में लाला हंसराज द्वारा। लाला हंसराज द्वारा 1886 एक बार और। DAV की स्थापना लाला हंसराज द्वारा लाहौर में 1886। चलिए चैप्टर आइए नेक्स्ट। राष्ट्रवाद की पहला स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति से मानी जाती है? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। हाँ, इटली में हुआ। अच्छा बताइए तो पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। भारत में पूछेगा? भारत में सही है, भारत में पूछेगा। सही। अब बताइए, पहली बार विदेश में पूछेगा तो पुनर्जागरण की पहली बार दांते, नाम सुने? दांते, ठीक ना। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था। दांते के पुस्तक का नाम? हाँ, डिवाइड कॉमेडी उसी का है। डिवाइड कॉमेडी टस्कन भाषा में गरीबी से संबंधित है। दांते है। एगो है गौरवपुर क्रांति, ऑप्शन में है ना। गौरवपुर क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खूनी रविवार की घटना घटी थी कब? 22 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1950। अच्छा, रूस में हुआ था। रूस के शासक को क्या बोला जाता था उससे? बहुत बढ़िया, जा। अच्छा, किसका स्टेटमेंट है? मेरा शब्द ही मेरा कानून है। रूस में हम पूछ रहे हैं तब उधर पहुँची।
मेरा शब्द ही मेरा कानून है। लुई 14वां बोला था, मेरा शब्द ही मेरा कानून है। तो रूस से संबंधित है, दूसरे संबंधित है, दूसरी क्रांति से संबंधित है। सब लुई 14वां, लुई 16वां, सब उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 1905 लोग भारतीय इतिहास में कुछ घटना हुआ था, बता दीजिए ना। 1905 में बंगाल विभाजन। बहुत बढ़िया है, ये तो पूछना चाहते थे। और 1905 में ही गांधी जी, गोपाल कृष्ण बहुत गोखले बढ़िया, ने हाँ। इसका अध्यक्षता किए थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था 1905 में ही। आते हैं नेक्स्ट। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन रेखा? कर्क रेखा। बताइए तो राजू जी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। एक और ट्रिक लिखिएगा, याद रखिएगा, सीरियल्स है। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। क्या? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश। गरम हो गया। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से झारखंड मिलेगी। गरम छाछ पी से पंजाब, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम मिलेगी। लास्ट में मिलेगी मिजोरम। सीरियल से आ भी जाता है। एगो होता है ना मित्र पगमसा, इसमें सीरियल तो नहीं है। पहले मध्य प्रदेश है, मानक समय रेखा 5 राज्य से मिले। उसको ना मौका यह देखिए, मौका। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। मौका। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। बताइए केरल की ऊंची चोटी के नाम। सबसे ऊंची चोटी अनाई मोडी। नागालैंड के सारामती। उत्तराखंड नंदा देवी। तमिलनाडु महेंद्रगिरी के पूछेगा तो ना धूपगढ़ी के महेंद्रगिरी है। सतपुड़ा के, हाँ धूपगढ़ी, सतपुड़ा के धूपगढ़ी। अच्छा बता दें अरावली का गुरु शिखर 1722 माउंट आबू इसी पर है ना। भीम दिलबड़ा का जैन मंदिर इसी पर है। भीम द्वितीय द्वारा, जो भीम प्रथम द्वारा बनाया गया है, विमल शाह द्वारा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 चोटी अनाई मोडी। भारत की दक्षिण भारत की की है। दक्षिण भारत की है वो सर। भारत की पूछेगा ना तो K2 भारत का। देखिए भारत का जो पूछेगा ना 86 कितना मीटर है? इतना है ही नहीं 8600। K2 नहीं हो। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? आप लोग K2 के बारे में K2 सबसे बड़ा ही बता रहे हैं। हाँ वही 86 करते रहा है। इसका जो बना वही पर है 2695 है। हाँ ये दक्षिण भारत वही दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट दोनों का है। ये पूछेगा ना जल्दी, पूछ देगा ना तब हो जाता है। कौन? महादेव पार्टी सही है या उसको और ये नाम से कहा जाता है गडजा नहीं, कहीं वो नाम दिया रहता है। महादेव बोलता है महादेव। यदि पूछेगा ना कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ये पूछेगा हिमालय की तरफ से भारत की सबसे ऊंची चोटी, मतलब हिमालय के पर्वत सबसे भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइए। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? कौन? बहुपति प्रथा किस जनजाति? टोडा। कौन से जाति मतलब इतना खूंखार यानी हेड डेटर के नाम से जाना जाता है? दंडोबार निकोबार में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? सभी है। दिवांग, कामेत, लोहित, सुमनगिरी और मानस। गंगा की मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर। पुरान है तो बिक दीजिए बांगर, नया है तो खरीद के लाइए। गंगा की लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर। 925 चलता है। 925 दूसरा चीज बोलना है लेकिन बिहार में कितना किलोमीटर रहती है? 925 नहीं होगा, लेकिन चाहे तो यह अब गंगा भी पूरा जो है भारत में थोड़े दूसरा तो जा रहे हैं हम। याद रखिए बिहार से कितने जिलों से? 12 जिलों से। बिहार के 12 जिलों से। शुरुआत कहाँ से करती है? बक्सर से। सही है। अंत मतलब कटिहार के पास जाएगी।
कटिहार कुर्सेला। हाँ महानंदा है ना। हाँ कटिहार में। अरे 916 जो बोल रहे थे ना 2900 किलोमीटर इसका है ना ब्रह्मपुत्र का, तो भारत में 916। अच्छा ये बात बोल रहे थे। अच्छा हमको ये बताइएगा, गंगा नदी के सबसे लास्ट वाला सहायक नदी कौन सा है? सबसे लास्ट वाला महानंदा है। महानंदा है, राइट आंसर। महानंदा पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में कहाँ होकर बहती है? कहाँ मनोज जी? कहाँ ये तो कहीं दिमाग कहीं और आपका है, दिमाग यहाँ लाइए, ठीक ना। बोले गंगा, गंगा बोले गंगा पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में कहाँ आती है? जगह के नाम, उत्तराखंड में जगह के नाम। बिजनौर है ना, बिजनौर का नाम सुने हैं? बिजनौर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो नहीं खींचे थे का? फिर अपनी प्रिंट निकलवाए हैं, मारे सेट मारे भी नहीं है बच्चे, ये गलत बात है। आपको ध्यान रखना चाहिए हमको आगे क्या करना है। अंकुरेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक का संवर्धन, किस नदी का संवर्धन? सही है, नर्मदा, अंकेश्वर नर्मदा। खास करके गुजरात क्षेत्र में है। हाँ बताइए तो धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में, ठीक ना, जबलपुर में। हाँ। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश। दलहन के लिए पूछेगा तो? दलहन के लिए तो मध्य प्रदेश में। दलहन के लिए जगह तो पूछे, सबसे ज़्यादा करता है कौन? कानपुर, उसका तो अनुसंधान संस्थान पूछ रहे हैं आप। दलहन का अनुसंधान चले जाते हैं। दलहन नहीं है आप पे, हाँ यहाँ नहीं है, मुँह धो कर आइए, जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बेलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा नागपुर होगा। 1948 में। कराची में 1948 में इसका स्थापना किया गया था, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। अच्छा एक और क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? भारत का अहमदाबाद। बोलिए सही है। हाँ अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का कानपुर। बहुत बढ़िया। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। पूरा भारत का मैनचेस्टर। और पूरब का कहाँ आ गया इसमें? भारत का अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर। क्या बोले? भारत का मैनचेस्टर होता है। बोलिए, बताइए, नहीं पता है क्या? दीजिए। होता है, अरे मत बोलिए, नहीं होता है, ठीक ना। उत्तर पूरब में भारत होता है। मैनचेस्टर किससे बोला जाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र के मतलब कपड़ा उपड़ा का तो, और क्या? उत्तर भारत में बताइए, अरे पूरा भारत में बताइए कहाँ कपड़ा का कोई बेचू होता है, बताइए तो। दुनिया में पूरा दुनिया में मैनचेस्टर है भी क्या? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप अथू ले रहे हैं मजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बहुत बढ़िया। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। कंदोली काट के चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। गुजरात में कौन है? गिर नलकूप कहते हैं, नल सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात किस कारण से होता है? भू परिभ्रमण के दौरान। भू परिभ्रमण करेगा ना तो वर्षा होता है। मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन से वर्षा वही हो गया। भू परिक्रमण का मतलब पृथ्वी जो सूर्य घूम रहा है, चक्कर में घूम रहा है। भू परिभ्रमण का मतलब अपने अक्ष पर घूम रहा है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? कौन सक्रिय ज्वालामुखी है बता दीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, जिसमें कोटोपैक्सी है और फ्यूजियामा है। नहीं, कोटोपैक्सी और एटना है। कौन है? कोटोपैक्सी और एटना। ऑप्शन डी है। 4 काट लीजिएगा, उसका खाली 2 और 3 होगा। काट लीजिए 4, उसको काट लिए, खाली कोटोपैक्सी और एटना होगा। देखिए ज्वालामुखी कई प्रकार का होता है? 3 गो प्रकार का होता है ज्वालामुखी। कौन है वो? सक्रिय, एगो सुसूत, एगो होता है प्रसूत। सॉरी शांत, वही शांत बोलिए ना, शांत बोलिए, बहुत शांत हो गया। प्रसूत शांत है वो ज्वालामुखी। राजू जी बताएंगे भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप से बता दीजिए। बैरम, ठीक ना, बैरम। बैरम सक्रिय, निष्क्रिय वाला है नारकोंडम हो गया। नारकोंडम। विश्व में सबसे
सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में, बोले सही बोले हैं, किलाउआ, ठीक ना, हवाई द्वीप पर है, जो कि जो है ना एकांक गुहा, ई शांत ज्वालामुखी। एकांक गुहा क्या है? शांत ज्वालामुखी, ठीक ना। आई कोटोपेक्सी सबसे ऊंचाई पर स्थित है, कोटोपेक्सी सबसे ऊंचाई पर। जो है ना फ्यूजियामा जो है ना प्रसूत ज्वालामुखी है, कभियो धधक जाता है। जापान में प्रसूत ज्वालामुखी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी? हांग हो यांगत्से नदी है, चीन में बहती है। ये अच्छा होंगो चीन का शोक वाला, शोक बोलते हैं इसको, बहुत बड़े शोक नदी, याद आ गया, शोक नदी इसको बोलते हैं। हाँ, चीन का शोक नदी हांग हो। लंबाई 6300 किलोमीटर। आज विश्व के सबसे लंबी नदी पूछेगा, नील नदी। विश्व के सबसे चौड़ी नदी? अमेजन। विश्व, मनोज जी बताइएगा, बिहार दुर्गा में पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, किस नदी को राइन नदी के नाम से जानते हैं? राइन नदी। सॉरी, हम नारायण नाम में बता दिए। व्यस्त नदी हम पूछना चाहते थे। राइन नदी से जो है कोयला का व्यापार सबसे होता व्यस्त नदी राइन नदी, बिहार दुर्गा पूछा क्वेश्चन। और सुनिए ना, उससे कोयला का व्यापार होता है और सबसे ज्यादा स्वच्छ भी है वो नदी। एगो है सबसे व्यापारिक नदी, सॉरी व्यापारिक राइन नदी है। कील जो है ना, कील नदी है ना, तौन नदी है, व्यस्त नदी है। नहीं सर, राइने है। हाँ, कील नहर जो है ना, दीजिए ना, कंफर्म हुआ था बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए ना, है क्या मेरे पास है, मैंने कंफर्म होना जरूरी है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ना, हम देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य पूछेगा, एक मिनट देखिए, सुनिए ना, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछेगा ना, सही पूछे आप, राइन नदी सबसे व्यस्त, राइन जो कि जर्मनी में है। और सबसे व्यस्त नहर पूछेगा, नदी नहीं, नहर, कील नहर, नदी राइन। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, नहर में कील, नदी में राइन। बताइएगा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को छोड़ के 6 सदस्य, अध्यक्ष को लेके 7 सदस्य। बताइए तो मनोज जी, 7 सदस्य के नाम बता दीजिए, आप दिमाग यहाँ रखिए। अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, आगे बोलते चलिए ना। अल्लादी कृष्णा स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला, H.C. मुखर्जी, K.M. मुंशी, K.C. मुखर्जी नहीं, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मानिक मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, D.P. खेतान, सही है, D.P. खेतान, T.T. कृष्णाचार्य। देखिए, B.R. अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, अलादी कृष्ण अय्यर, स्वामी कृष्ण अयंगर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, T.T. खेतान, T.S. मित्रा। हो गया। अब मृत्यु वाला नाम नहीं बताया, जो था उसका नाम बताया। मृत्यु वाला 2 था, D.D. खेतान की जगह पर दीदी माधवराव आया। मित्र जिसका मित्र होगा उसी का नाम माधव आएगा। माधव का मतलब दोस्ते होता है, ठीक ना। वो D.T. खेतान के बाद T.T. कृष्णन आया, T.T. आया था, दीदी की जगह पर T.T. हो गया। कुछ हो रहे हैं, बताइए आप तो प्रारूप समिति का गठन कब के? मनोज जी दिमाग यहाँ ला के बैठिए, बताइए तो। हाँ, गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। बहुत बढ़िया, 29 अगस्त 1947। अपना पेश कब किया था, मतलब दिया कब था सर? 21 फरवरी 1948 को अपना प्रतिवेदन पेश किया था। नेक्स्ट बोलिए। इसको क्लियर करके एक बार प्रेस से हाँ बोल दीजिए। प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य थे, 7 का नाम सुनिएगा। अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर, दूसरा N. गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा डॉक्टर K.M. मुंशी, पाँचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला खान, ठीक है। छठा N. माधव राव, सातवां T.T. कृष्णाचार्य। हो गया ना। उसी को K.M. मुंशी को कन्हैया मानिक लाल मुंशी बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 169। अब विधानसभा के संरचना पूछेगा तो 170 सर जी। अब विधानमंडल पूछेगा तो 68, विधानमंडल 168, विधानसभा के संरचना 170, विधान परिषद के मंडल पूछेगा 169।
171 था, भी मिला कौन का 167 में क्या मुख्यमंत्री की शपथ कहाँ सॉरी कर्तव्य शपथ नहीं कर्तव्य सही से। पंचायती चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, मतलब वोट दे सकते हैं 18 वर्ष के बाद। चुनाव हो सकता है, आप कोई भी पद के लिए खड़ा होइएगा ना चुनाव में 21 वर्ष चाहिए। हाँ, वार्ड होके चाहे मुखिया हो, करने के लिए 18 वर्ष कोई नहीं है। अब विधायक के लिए पूछेगा तो 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा सदस्य बने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक। नेक्स्ट, निर्देशक तत्व क्या है? अबाध है, इसको न्यायालय में नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन मौलिक अधिकार को कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत? निदेशक तत्व अबाध। क्या मनोज जी बोलिए? 32 के तहत डायरेक्ट 32 के तहत कर सकते हैं। 37 में बोला गया है कि निदेशक तत्व जो है ना अबाध हो गए हैं, न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय नहीं जा सकते इसके लिए। ये कल्याणकारी राज्य के हित में आता है, ठीक ना? सरकार को रहेगा तो आपके लिए अच्छा योजना बनाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? संसद के किसी भी सदन से। संसद के किसी, अच्छा ही बताइए, उपराष्ट्रपति को लाया जाता है? वो राज्यसभा से ही राज्यसभा। जैसे कि लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता ना है, वैसा ही हटा उसको लोकसभा में, अरे राज्यसभा में खाली उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश ले बाहर हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। कब, कहाँ? ताशकंद समझौता में हुआ था। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान। और छोड़िए ना, ये बताइए कितने वैसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ था? हाँ सॉरी, पद वही कार्यकाल में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। फिर राजीव गांधी का नाम ले लिया। हम लोग गड़बड़ा दिया। इंदिरा गांधी। प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा कौन थे? इंदिरा गांधी। बस हो गया, 3 गो ऐसे थे जिनका कार्यकाल के समय मृत्यु आया। अब जो बोल रहे हैं ना, राजीव गांधी जो बोल रहे हैं ना, हम नहीं थे उसमें, प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के दौरान में उनके ऊपर बम दिया गया था। उस समय नहीं था, चुनाव इलेक्शन के टाइम में उनको बम दिया था। उस समय पद के लाभ के पद पर नहीं थे, मतलब तू नहीं थे। बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री का इसका वो जो है कहाँ पे समाधि है? बहुत बढ़िया, विजय घाट। जवाहरलाल नेहरू का इसको बोलते हैं शांति वन। चौधरी चरण सिंह किसान। बहुत बढ़िया। अभय घाट मोरारजी देसाई। राजीव गांधी के पूछेगा तो राजीव गांधी वीरभूमि। बहुत बढ़िया, वीरभूमि। अब आइएगा तो सुनिए लीजिए सब लोग। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी। महाप्रयाण घाट। ज्ञानी महाप्रयाण घाट वो अपना देश के हैं, अपने राज्य के भाई साहब, राजेंद्र प्रसाद सॉरी। राजघाट महात्मा गांधी। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर। उदय भूमि KR नारायण। नारायण घाट नहीं, गुलजारी नंदा। क्षमता स्थल पूछेगा, जगजीवन मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर दयाल शर्मा को बताए क्रम भूमि शंकर। क्रम कीजिएगा तब ना शंकर से भेंट कीजिएगा। अच्छा क्रम कीजिएगा तो शंकर जी से भेंट कीजिएगा ना। अच्छा क्रम कीजिए, शंकर जी से भेंट कीजिए। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कर्तव्य क्या है? उसका सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। नवनिर्मित सदस्यों का शपथ दिलवाना। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति करेगा, विधानसभा में राज्यपाल करेगा। करता है ना, जो चुनाव लड़ के जाता है ना उसका शपथ दिलाने का ही काम करता है। नहीं तो लोकसभा किसके द्वारा शपथ लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष किसको शपथ कौन दिलवाता है? सही है, प्रोटेम स्पीकर एक साधारण रूप में करता है। वो पकड़ लिए बात को, बोलना ही चाहते, साधारण रूप में करता है, प्रोटेम स्पीकर इसको करता है। सही है, ऐसे ही पकड़िए। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया था? विठल भाई पटेल। जब 1928 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था, उस समय सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विठल भाई पटेल। कौन? विठल भाई पटेल।
और यही अच्छा बताइए तो पट्टावी सीतारमैया दिमाग में आ गया था। ये बताइए तो वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कौन अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? 1931 में कराची अधिवेशन। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं बहुत मर बढ़िया सकता बहुत है। बढ़िया। इसी में मूल अधिकार का उसी में सर्वप्रथम मूल अधिकार का अधि देंगे। उसी में जो है ना कांग्रेस अच्छा। सहमत हो गया पृथक निर्वाचन देने के लिए मुसलमान के लिए। पृथक निर्वाचन 1909 में हुआ था ना? हुआ था लेकिन 1931 में हुआ हाँ था। ना पुनर्निर्वाचन के लिए ना 1916 में मान गया था। 1916 में मान गया कि नहीं आइए हम आपसे समझौता करते हैं, हम बात के आपकी बात के मानेंगे। इसमें मूल अधिकार का बात बात किया गया था ना, हाँ। तो मूल अधिकार का प्रारूप मतलब अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? मूल अधिकार मूल अधिकार का जेबी कृपा जवाहरलाल नेहरू थे उस समय सब कर रहे थे। मूल अधिकार का उस समय कौन अध्यक्ष कर रहा था जब मूल अधिकार के बाद क्या गया था तब? कराची अधिवेशन। आइए बताइए तो 1919 का मोतीलाल नेहरू कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष था? 1919 के मोती नेहरू रिपोर्ट लाए थे 1919 में अंतिम रूप से बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे। बहुत बढ़िया। वो उसका अंतिम था। 1919 कहाँ किया था? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन एक का क्षेत्राधिकार है? किसका क्षेत्राधिकार? कोलकाता। अच्छा बताइए तो पांडुचेरी पर? पुडुचेरी पे हो जाएगा मद्रास। बहुत बड़े मद्रास। बता दीजिए आप हमको दादर नगर हवेली पर? दादर नगर हवेली पे महाराष्ट्र हो जाए, मद्रासी हो जाए। बहुत बड़े मद्रास का। एक और बता दीजिए आप? लक्षद्वीप पर बता दीजिए। केरल। लक्षद्वीप पर केरल। जिस राज्य में पूछेगा तो मात्र 3 याद रखें, 3 को अधिक से अधिक केंद्र शासित पड़ता है। ऐसे गिनिएगा तो 7 को आता है केंद्र शासित, मतलब 1 से अधिक जिसका है 7 को आएगा उसको। बम्बई, मद्रास, गुजरात, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। 3 गो ये हो गया। लक्षद्वीप 4 गो। सर लक्षद्वीप नहीं हो, अरे ये हो केरल लक्षद्वीप पता है ना? केरल, चेन्नई, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, एगो गुवाहाटी। 7 को आता है। कितने ऐसे मतलब केंद्रशासित प्रदेश है जिसका अपना 2 गो है? दिल्ली और चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर। तब 3 हो जाएगा। चंडीगढ़ दोनों के मिला के है एक राज्य की बात है, वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अपने में करता है उसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा राज्य के निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्य के संख्या में वृद्धि करने का संबंधित है? 6वां और 22वां। 7वां और 31वां। 7वां और 31वां। 7वां हुआ था ना, तो लोकसभा की सीट कितना बढ़ा दिया गया था? मूल संविधान में लोकसभा में 500 सीट था। हाँ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हाँ 500 से 525। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 21वां संविधान संशोधन 1972 में 525 से 545। बहुत बढ़िया। अच्छा अब भी बता दीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन के बता रहे हैं ठीक है? पहले का इसवी कितना था? 7वां वाला पहले 500 रखा गया था। 500 से 525 मतलब 7वां ईस्वी 1956। 57 से 56 हुआ था ना, 71 में हुआ था वो। 72 में। हम ये बोलना चाहते थे, ऊपर वाला क्वेश्चन का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में PIL समझ रहे हैं, भारतीय न्यायिक पुनर्वलोकन लाथू लाया गया था, तो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो न्यायाधीश कौन था? ज्ञानी जैन सिंह। लोकसभा अध्यक्ष? अरे अध्यक्ष कौन था? लोकसभा नहीं सॉरी, हाई कोर्ट का अध्यक्ष कौन था? मतलब न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन था? हम जानते थे बताते हैं। हाँ सर PN भगवती। एक और बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। अभी तक कितने बार दिल्ली से हटकर अदर जगह पर भी सर्वोच्च न्यायालय का मतलब जाके न्यायालय किया है? एक दो बस 2 ही को है, बता दीजिए ना। कौन कौन? हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक। अब बिहारों से रिलेटिव बता दीजिए। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 16 बहुत बढ़िया 1916। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? बढ़ जाता है, थोड़ा अधिक होगा। Fe2O3 H2O जल का H2SO4 का एटोसिटी कितना होता है? 7 एटोमोसिटी कितना होता है? 7 होगा। देखिए 4 1 5 दो गो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, एगो सल्फर है,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन है 4 गो, तो 3 1 4 4 3 7 4 4 3 4 1 5 2 7 5 2 7 4 1 5 2 7 7 को हम क्या बता रहे हैं। ठीक है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों की बाहरी सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है? 8। नोबेल गैस की संख्या नोबेल गैस के 6। हीलियम आर्गन की जनरेटर 7 गो, हीलियम आर्गन प्लूटन जनरेटर 6 गो। सोडा वाटर कैसा विलेन है? सोडा वाटर गैस गैस द्रव विलयन है। सही, गैस में द्रव का विलयन। CO2 के बाद द्रव, आगे बता दीजिए। सॉल्यूशन। ठोस में द्रव का विलेन। ठोस में द्रव जेल, बहुत बढ़िया, जेल बाल में लगाने वाला जेल। इसके द्रव बाद में द्रव जाएगा पायस, दूध, पायस भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, शराब में पानी मिलाया जाता है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया है? सोडियम का। सोडियम। किसका? सोडियम। सोडियम एकमात्र धातु है जिसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। नाइट्रोजन को फुटबॉल में इसे में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय नियतांक जी का एक इकाई है? न्यूटन स्क्वायर पर केजी। क्वेश्चन पूछा था हम लोग कि जी का मान बता दीजिए। 6.67 गुना 10 पर माइनस शांति से। कौन जी का? बड़ा वाला जी। 6.67 into 10 to the power minus 11। दोनों का शतक लग गया क्या? हाँ। दोनों शतक नहीं माना होगा। तो कीजिए स्कोर देखें ना। नहीं, बैक कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से। एक मिनट। अरे गजब, 108 नहीं बोले मारेगा शतक। आप बोल भी नहीं, फॉर्म में आ जा शतक मरवे करेगा। क्या राहुल नहीं बोले फॉर्म में शतक मारेगा? कोई नहीं मारा। मत नहीं, हम जिसका बात हो रहा है उसका बात बता रहे हैं। खेलने दीजिए मारे 150 200 300 तीन और बाकी है। 300 पाकिस्तान में 330 बहुत बड़ा। 350 मार देगा। पूरा उठा मारेगा। बदला ले लिया। आइए क्वेश्चन करते हैं। मैं खेल दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हुए हम लोग कौन क्वेश्चन नंबर 44 का हो गया। 45। निम्न में कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो चिप पिलास प्रथम श्रेणी का है। बीच में काम करते हैं ना। जिसमें फुलक्रम बीच में रहता है ऊपर से। हाँ, W यानी बाल जिस पर बल लगता है। इसका ट्रिक होता है। फुलक्रम बीच में प्रथम, लोड रहेगा किनारे पर। लोड बताइए ना। बीच में वस्तु रहेगा तो द्वितीय। आप बढ़िया जानते हैं, साइंस पर बताइए ना। साइंस नहीं पढ़े। झूठ बोलिएगा। सही है, वो तो लगने पड़े, ये तो बता देते। अच्छा उत्तोलक बताइए। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। खोज इसका किसने किया? उत्तोलक का आर्किमिडीज किया था। हाँ, आर्किमिडीज अच्छा, हम खोज सिद्धांत किया बोले। था इसका। खोज किया था। हाँ, खोज किया था। कोणीय वेग की बीमा क्या होगी? M3 L0 T-1। हाँ, वही T-1। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। तो बढ़ ही जाएगा तो कहाँ से होगा? देखिए सरल लोलक T बराबर 2π/L/g होता है। तो लंबाई पर निर्भर करेगा। गुरुत्वाकर्षण जी जो छोटा जी है उस पर निर्भर करेगा। आयाम पे स्प्रिंग आ जाएगा तो क्या? स्प्रिंग वाला आ जाएगा तो स्प्रिंग वाला। पहले इसमें सुनिए ना। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसका ऊर्जा अधिकतम होती है? इसका ऊर्जा एक्स किरण के खोज। रोडजन। औरत किरण के खोज। है ना, औरत किरण का खोज। दृश्य प्रकाश का न्यूटन। परावैंगनी का रिटर्न। छोड़िए आगे बढ़ते हैं। एक कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है, लेकिन परवलयिक अवतल होगा। इसमें हेड लैंप में पूछेगा तो। साइड मिरर में रूप में करेगा तो उत्तल। साइड मिरर उत्तल नहीं देखते हैं।
50 नंबर हो गया। 50 का प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? कांच से जल। हाँ, सघन से पहले विरल में गुजारा जाएगा, सघन से विरल में, यानी कांच से जल में जल के तरफ। पर्यावरण क्या हुआ? मेरे मर्ग से आके लिया। चाहे रोड पर देखिएगा तो लगेगा कि रोड पर पानी है, आगे समतल तो देखिएगा ना लगता है कि पानी होनी है। पर्यावरण के परिरक्षण और सर्वेक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लाया गया था? 1986 में। वायु संरक्षण पूछेगा तो वायु संरक्षण पूछेगा 1981। जल पर जल संरक्षण 1974। 87 जल वाला 74 जल संरक्षण 1974। 74 ठीक। जैविक विविधता आया था कब? 2002 में। हाँ, जैविक विविधता 2002 का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल आया था 2005। 2005 से लागू हुआ था। जो 1997 ही का हुआ था, 1997 का तो है वो। 21 पृथ्वी रियो हुआ था ना, रियो हुआ था ना, वो उस पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र नहीं है? यूकोलिप्टस। ये तो प्राकृतिक आतंक। यूकेलिप्टस जहाँ रहता है उसका पानी सोख लेगा। 8 बीटों के समूह को बाइट कहते हैं। कंप्यूटर का लैंग्वेज भाषा भी बाइट ही चलता है, ठीक ना। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। किस रंग का? नारंगी। पहचान के लिए जाता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज, ठीक ना। सीधे का विकास का सिद्धांत तो डार्विन। विकास का सिद्धांत विकासवाद का सिद्धांत डार्विन, ठीक ना। उत्परिवर्तन पूछेगा तब पूछेगा। हाँ, उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रिज। माइकोराइजा एक सजीवी होता है, किसके किसके बीच का? शैवाल और कवक के। शैवाल और कवक के तो होमोटिज हो जाएगा। कवक और पौधा के मतलब शैवाल और कवक पूछेगा ना तो हेलोटिज्म उसको बोलते हैं, हेलोटिज्म। लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन। शैवाल और कवक के बीच उसको तो लाइकेन को क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म वही हम बोल रहे हैं। आप इंग्लिश बोले, आप हिंदी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और पौधे के बीच। हाँ, कवक और पौधे के बीच। पादप कोशिका जंतु कोशिका के किस प्रकार भिन्न होती है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पौधे में। किसका बना होता है? सेलुलोज का। वो कार सजाइए, आइए लेकर अपना चेयर लेकर आइए। पौधा का कोशिका भित्ति होता है ना, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और काइटिन किसका बना? कवक का काइटिन। कुछ कवक का पूछे तो काइटिन। सोचिए 2 का मिलाने के लिए ब्रेस्ट बोन स्टर्नल, ठीक ना। कॉलर, हाँ, हड्डी के पार्ट के बात बता रहे हैं। कर्नल बोन, वही बात होता है। कर्नल बोन, क्लेविकल, कलर बोन होते हैं क्लेविकल। नील कैप, ये जो नहीं निकला आपका, निकला हुआ है, ये उठ जाएगा। इसको ऐसे पकड़, जो रहता है ना बहुत कमजोर होता है शरीर, ऐसे कमजोर हड्डी है, हाथ में से घुसाइए, निकालिए। नी कैप, पटेला। शोल्डर ब्लेड, देखिए जो बोल रहे थे आप आगे, ठीक ना। आप जो बोल रहे थे शोल्डर बोलता है ना इसको। ये जो है ना क्लेविकल हम बोल रहे थे, ये हाथ से शरीर को जोड़। अच्छा, जोड़ का बात, ये जो है हड्डी निकला हुआ इसके बाद। ये गर्दन के हड्डी से इसको, ये बीच के जो हड्डी है इतना छोटा जो है, इसको क्लेविकल छोटे काटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हुए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना का संलग्न है? इसका शुद्रांत, किसका? बृहदांत होगा। शुद्रांत में बृहदांत, अपेंडिक्स बोलते हैं। हाँ, ये अवशेषिक अंग होता है, सब में होता है, जिसमें थोड़ा फूल जाता है, निकालना पड़ता है, नहीं होता है। अपेंडिक्स तो सब में बढ़ गया तो उसको काटना पड़ता, ऑपरेशन हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कार्बोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को, विटामिन B12 को साइनोकोबाल। अब विटामिन क्या बोलते हैं? विटामिन B3 को बताइए तो। कैल्सिफेरॉल। अब विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन, जिसके तहत क्या
D6 में हाँ, मेमोरी पावर, जिसके तो सपना ज़्यादा दिन तक याद रहता मेमोरी है। पावर, बहुत वही बढ़िया। मेमोरी पावर। मानव शरीर की कौन सा भाग शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? फेफड़ा। फेफड़ा करता है, इसमें उसके अनुसार फेफड़ा करेगा। फेफड़ा। ऑप्शन कौन सा जो है? मानव शरीर के जो ग्रंथि को नियंत्रित करता है उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ग्रंथि को नियंत्रित करता है, और ताप को नियंत्रित फेफड़ा करता है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? गन्ना, गन्ना नहीं, रतन जोत नहीं होता है वो। अच्छा रतन जो जेफेंडा जिसको बोलते हैं, जेप्रोडा। DPT का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? पोलियो। नहीं आता है। बहुत सारे मैंने तीनों को मतलब काम में आता है। ऑप्शन कौन से? दो तीन को पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए। डी से डिप्थीरिया, हाँ। टेटनस, हाँ, टी से टिटिन हो गया। पोलियो नहीं होता। पार्ट्यूलिस होता है, पार्ट्यूलिस, जिसको काली खांसी प्लेग। हाँ, काली खांसी को लेकर है, ठीक ना। हुपिंग कफ भी बोलते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन से एक मछली है? समुद्री घोड़ा, जानवर पर नाम पर है, मार दीजिए घोड़ा। घोड़ा, भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध? बाघड़ा लंगर बांध, भारत के सबसे लंबा बांध? हीराकुंड, भारत के सबसे ऊंचा बांध? टिहरी बांध, टिहरी बांध, शायद 260.5 मीटर है, शायद मैं सही बोले हैं। विश्व के सबसे कम आबादी वाला नगर? वेटिकन सिटी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला, ठीक ना। अच्छा, सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला? कनाडा, विश्व का कनाडा। सबसे कम? सबसे कम समुद्री सीमा विश्व में। हाँ, जिब्राल्टर। विश्व की सबसे कम हो गया। निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? ओली की शाखा। बहुत बढ़िया, ओली की शाखा। ओली की शाखा, ठीक ना। कबूतर को भी माना जाता है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन के लिए, प्रगति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिलान गलत है? ली फियांगो पेरिस की है, ली फिगारो। हाँ सॉरी फिगारो, हाँ ली फिगारो पेरिस का। वाशिंगटन पोस्ट, ये तो अमेरिका का है। वाशिंगटन ने कहा। मर्डेका जकार्ता, ईस्टर्न सन सिंगापुर, न्यूयॉर्क एक और है, डेली न्यूज़ बोलते हैं। न्यूयॉर्क का डेली टाइम है, हाँ, डेली न्यूज़ भी है। द हिंदू तो चेन्नई का। खलीफा टाइम पूछेगा तो खलीफा टाइम जहाँ है, जहाँ ये ठीक है, दुबई के जहाँ है तहाँ के। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, यूरोपियन का लग्जमबर्ग। बहुत बढ़िया, लग्जमबर्ग। कहाँ? लग्जमबर्ग। यूरोपियन कम्युनिटी बोले या यूरोपियन पार्लियामेंट बोले? लग्जमबर्ग। कमीशन बोलेगा ना, ब्रुसेल्स। आसियान की राजधानी पूछेगा? जकार्ता। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 मार्च को। और दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस? शहीद भगत सिंह। बहुत बढ़िया, सुखदेव गुरु राजगुरु। ना शहीद दिवस तो 30 जनवरी। शहीद दिवस नहीं मनाया जाता, 30 जनवरी। राजगुरु सुखदेव भगत के मनाया था फांसी दिवस। एक और ही मनाया जाता है, कौन? राम मनोहर लोहिया जयंती। इसके बाद 24 अक्टूबर को विश्व टीबी दिवस और ग्रामीण डाक विभाग दिवस। इसके बाद 10 मार्च को CISF दिवस। 27 मार्च को रंगमंच थिएटर दिवस। ना ध्यान नहीं रखिए। वाटिकन गार्डन किस शहर में स्थित है? शिवपुर कोलकाता। पुरी में जगन्नाथ मंदिर। शिवपुर जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। हाँ, बेलूर में बेलूर में केशव मंदिर है। हाँ, छतरपुर दिल्ली, हमारा मध्य प्रदेश में छतरपुर। हाँ, वो अक्षरधाम मंदिर है। छतरपुर ना तो छतरपुर जो है ना, जहाँ से क्या नाम है इसका, बाबा है वो, बाबा है ना ये। अच्छा, हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री वहीं से। हाँ, लक्ष्मण मंदिर है वहाँ पर, ठीक ना। महात्मा गांधी के समाधि स्थल के नाम हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत बोले हैं इस पर। ये और ये सनसेट द्वीप पर जानते हैं क्या है? सनसेट द्वीप पर माउंट आबू द्वीप कहा जाता है, बोलते माउंट आबू सनसेट द्वीप पर बोलते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य के लोक नृत्य? तमिलनाडु। एक और ही है, कोट्टम बोलते हैं उसको। कोट्टम भी तमिलनाडु का है। मिजोरम के पूछेगा तो खांटम पांखू जिला, ठीक ना। इसके बाद कर्नाटक के को याद रखिएगा, यक्षगान और वीर गास्ते। उत्तर प्रदेश को तो हमको सभी जानता हूँ,
कथक नहीं हमारा बिहार का है, ऐसे मत बोलिएगा। देखिए चतरा, जैता, कजरी, रसलीला, कजरी सब ऊपी का है। मैन ऑफ डेंसिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी हाँ बोनापार्ट, ठीक ना। क्लाइड लायड को क्या बोला था? क्लाइव लायड को सुपर कैट। हरियाणा हरिकेन, कपिल देव, ताऊ हाँ देवीलाल चौधरी। इसके बाद अंकल हो, कोची मीन, अंकल चाचा जी, सॉरी चाचा जी क्या होइए गया सर। चलिए नौसेना कमांड के सम्मेलन, नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 में पहला चरण। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। अच्छा हाँ, इसको बोला जाता है ग्लेन स्टोन को। अच्छा एक मिनट हाँ सही है। आइए क्वेश्चन, नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण का आयोजन कहाँ किया गया था? INS विक्रांत। एक मिनट, एक और क्वेश्चन जो अब बोल देना ग्रैंड मैन, हमको याद आया कुछ क्वेश्चन। भारत के ग्रैंड मैन ओल्ड दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड लेडी पूछेगा तो बोलिए ना, वही तो हाँ ग्रैंड मैन ऑफ इंडियन लेडी, हाँ कुंज रानी यस रानी। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया राम मनोहर लोहिया। उनके पुस्तक का नाम है सर जी। पुस्तक हाँ तो वही बोले, हम उपनाम बोल रहे हैं, आप पुस्तक बोल रहे हैं। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? सौराष्ट्र बंगाल को हरा के, ठीक ना। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में। निम्नलिखित में विचार कीजिए संबंधित है। सुखविंदर सिंह सिंधु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी कामी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, मेघना अहलात पहला महिला अध्यक्ष, तीनों सही है इसका मतलब। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा में। बिजली का पारिभाषिक शब्द क्या होता है? बिजली का पारिभाषिक शब्द क्या नहीं है? बितुंदा होता है। बितुंदा हाथी का होता है पारिभाषिक शब्द। बितुंदा जो है ना हाथी का है। संधि कितने प्रकार के स्टार्ट किए हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन बोलिए? एक और क्वेश्चन और, तुम कहाँ पढ़ते हो? इसमें किस कोटि का विश्लेषण प्रयुक्त होता है? हम आपसे पूछेंगे आप कहाँ पढ़ते हैं, तो हम प्रश्न किए। एक मिनट, गुण के बाद पूछेगा। आम बहुत मीठा था। ये गुण किसी चीज के गुण को दर्शाए। मिठाई का मीठा लगा। चीज के गुण को दर्शाए तो गुण। संख्या, वहाँ ना 5 लड़कों का ग्रुप था। संख्या बात है। संकेत, वहाँ जाना है। बहुत अच्छा। मनोज बाबू हिंदी पढ़ते तो कुछ बोलिए, ज्ञान दीजिए। यथासंभव का कौन सा समास लगता है? यथासंभव में अभिविधि समास। जिस शब्द के पहले अव्यय लगा उसको अव्यय भाव समास। निम्नलिखित शब्दों को रोड युद्ध शब्द कौन सा होता है? देखिए हमारे इसमें आंसर देखिए, चक्रपाणी। अच्छा, जिसका दोनों का अलग अलग माने हो। चक्र होता है शंकर के प्राणी, अरे चक्र होता है विष्णु के प्राणी। इंग्लिश का दोनों। अब इंग्लिश आप लोग करेंगे, हम हिंदी 8 विषय साइंस तो करा देंगे, आप लोग कराइए। मैथ्स को करा सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, मैथ का डिस्कशन करेंगे। राजू जी और मनोज जी आई तीनों लोग कर देंगे और उसको डाल दीजिएगा उसमें, ठीक ना। चलिए उसको क्वेश्चन नहीं आप दे सकते हैं बेचारे। रवि जी चल गए थे कहीं दूसरे काम में, हॉस्पिटल जरूरी है थोड़ा इधर उधर।